हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब के सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर द फर्स्ट टू बी नोटिफाइड व्हेन एवर वी पोस्ट सच वीडियोज़। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिस पे जाकर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, देन यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एज वेल। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट कि इस हफ्ते पंजाब में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ द आर्ट हाईटेक वैली इंडस्ट्रियल पार्क टू कम अप इन लुधियाना। तो एक प्रपोजल है कि लुधियाना में एक हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है। इट विल प्रोवाइड प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। किस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली ये बन रहा है? मोबिलिटी एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर मोबिलिटी के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर यूनिट सेटअप की जाएंगी, इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। 380 एकड़ में बना हुआ है एंड इट विल अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स टू पंजाब। इट विल ऑल्सो जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द स्टेट। और लुधियाना जो कि ऑलरेडी इज़ द इंडस्ट्रियल हब ऑफ पंजाब, लुधियाना इज़ ऑलरेडी द इंडस्ट्रियल हब ऑफ पंजाब। सबसे ज़्यादा जो पंजाब में इंडस्ट्री है दैट इज़ इन लुधियाना। प्राइमरीली हॉजरी इंडस्ट्री है यहाँ पे, और भी बहुत तरह की इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर इस तरह का एक पार्क डेवलप करना अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पंजाब की इकोनॉमी के लिए। कौन इसको सेटअप कर रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैली विल बी बाय द पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, PSIEC. The development of this valley is being done by the Punjab Small Industries and Export Corporation, PSIEC, Punjab Small Industries and Export Corporation, and e-auction से इसका जो लैंड है वो अलॉट करना शुरू किया जा चुका है। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी? इंटरनल रोड नेटवर्क होगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, एफ्लुएंट कलेक्शन सिस्टम। अभी जो एफ्लुएंट कलेक्शन सिस्टम है या ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, दैट मीन्स इकोनॉमी और इकोलॉजी को साथ लेकर चला जा रहा है, विच इज़ अ गुड नॉवल कॉन्सेप्ट। यानी कि इकोलॉजिकली एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ कोर्स विल बी देयर, राइट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, canal water supply, fully functional arrangements, all these things are being done. बेसिक नेसेसिटीज सारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा राउंड द क्लॉक कॉमन यूटिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये एक एफर्ट है कि पंजाब में जो इंडस्ट्री, फ्लेजलिंग इंडस्ट्री है, उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। बेसिकली टाइम टू टाइम द पंजाब गवर्नमेंट कीप्स कंडक्टिंग वेरियस यू कैन से मीटिंग्स और वेरियस कॉन्फ्रेंसेज, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। बट इट इज़ स्कीम्स लाइक दिस दैट एक्चुअली अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। उन्हें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना, उनके लिए जो हैसल्स हैं वो कम करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड कराना, लैंड एक्विजिशन में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ इफ दिस टाइप ऑफ अ पार्क इज देयर और वहाँ पे किसी ने इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इट इज़ ईजी फॉर दैट पर्सन बिकॉज ऑल द लॉजिस्टिक्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एट अ सिंगल प्लेस। वहीं अगर कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, then it requires various types of permissions like land acquisition, electricity clearance, forest clearance. यहाँ पर वो सब कुछ उसको हुआ मिल जाएगा। So which is very important. Then tax rebates are being provided. ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा यहाँ से एंड ऑपरेशनल कॉस्ट बर्डन कम होगा। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क लग गया एंड देन देयर इज पॉल्यूशन एवरीवेयर। नो, दैट ऑल्सो द गवर्नमेंट डजंट वांट। इसलिए हाईटेक वैली है। हाईटेक ना सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, बल्कि ये वैली इटसेल्फ इज हाईटेक। इट हैज़ डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद लुधियाना चंडीगढ़ नेशनल हाईवे नंबर्स 5। लुधियाना चंडीगढ़ को जो हाईवे कनेक्ट कर रहा है उसकी भी वाइडनिंग हो रही है, उससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड देयर इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन अप्रोच रोड, because this type of infrastructure is the sine qua non for an industrial park. It is the basic necessity for an industrial park because large trucks need to be reachable or approachable there, right? तो seamless logistics provide कराए जाएंगे यहाँ पे। Now all these things are important from your पंजाब economy point of view. पंजाब में industrial development के लिए क्या हो रहा है?
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुधियाना, अब लुधियाना के बारे में, इट्स अ कमर्शियल हब ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेंसली इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर हमेशा से ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। तो इंडस्ट्री फीडबैक को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये पार्क बनाने की बात की जा रही है, एंड इट विल प्रोवाइड इम्पेटस टू द फ्लोरिशिंग बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। पंजाब गवर्नमेंट का ये दावा है कि सभी सेक्टर्स में बहुत बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम प्रोवाइड करा रही है वो, सो इस अकॉर्डिंग ये पार्क बनाया जा रहा है। सो पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और इन्वेस्ट पंजाब, एक इन्वेस्ट पंजाब समिट होती है, एक वाइब्रेंट पंजाब समिट होती है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू पंजाब। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कंट्री की जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, दैट इज पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और PBIP, this is very important. It has been aggressively reaching out to the investors to attract investment in the valley by highlighting the vast investment opportunities in the state. तो ये कुछ bodies के नाम आपको याद रखने हैं, पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, then you have to of course remember the पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, PSIEC। इस तरह के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इन बॉडीज़ का क्या मैंडेट है, इन बॉडीज़ के क्या क्या ये करंटली न्यूज़ में क्यों है, इनका काम क्या रहता है, ये कुछ चीज़ें अगर आपको पता होंगी, इट इज़ वेरी इजी टू राइट डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स। जैसे अभी पंजाब सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो जाएगा, आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर विल बी मेंस, तो मेंस में पंजाब की इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको इन बॉडीज़ का मैंडेट पता है, यू कैन राइट एटलीस्ट वन पॉइंट देयर, दिस बॉडी, लाइक इट कैन बी इन सजेशन ऑल्सो, दैट फॉर एग्जाम्पल दीज आर द बॉडीज़ विच कैन हेल्प इन बूस्टिंग अप दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ ट्रेड और बिजनेस, एनीथिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा प्रोसीजरल आस्पेक्ट। Next important news, Punjab's fiscal crisis due to falling GDP growth over 30 years, says an expert. तो एक बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं पंजाब के, डॉक्टर RS घुम्मन, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब की जो GDP या GSDP कम हो रही है, या पंजाब में जो आज की डेट में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन हम देख रहे हैं, वो आज की नहीं, आज से 30 साल से चली आ रही है। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ, और इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिसेलरेशन of gross state domestic product over 30 years। 30 सालों से ये कम होती आ रही है, उसकी वजह से आज पंजाब फाइनेंशियल क्राइसिस में है। अंडर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ज़्यादा मोबिलाइज नहीं किया गया, अंडर मोबिलाइज किया गया, अंडर यूटिलाइज किया गया। मिसप्लेस्ड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, ये कुछ पॉइंट्स आपको फैक्चुअली शायद ना भी इंपॉर्टेंट लगें, बट अगर आपको एक जनरल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फ्लेजलिंग स्टेट ऑफ पंजाब इंडस्ट्री, नॉट इकोनॉमी, पंजाब इंडस्ट्री, या फिर पंजाब इकोनॉमी भी आ जाता है, तो आप उसमें इंडस्ट्री को कहकर ये आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे पंजाब की जो एवरेज ग्रोथ रेट है पिछले 10 सालों में, दैट इज 6%, लेकिन उसमें से एग्रीकल्चर इज़ 5.8% और सर्विसेज तो 6% से बहुत ज़्यादा है। तो मतलब एवरेज अगर इतनी कम है तो वो किसकी वजह से है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होने की वजह से है। तो मतलब अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है, इसी वजह से पंजाब की ग्रोथ कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। उसके कारण क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं, शिफ्टिंग ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ओरिएंटेशन फ्रॉम ग्रोथ टू जस्ट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड मीटिंग अदर कमिटेड लायबिलिटीज़। क्योंकि सरकारें जो आ रही हैं एक के बाद एक, वो ग्रोथ के बारे में सोच नहीं रही हैं, वो बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही हैं एंड अपनी जो बाकी कमिटेड लायबिलिटीज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सिर्फ उस पर ध्यान दे रही हैं। देयर इज़ नो सस्टेन्ड एफर्ट टू ग्रो इंडस्ट्री इन द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं पंजाब इकोनॉमी के ऊपर। सो दीज ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय डॉक्टर घुम्मन ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज ऑन मोबिलाइजिंग एडिशनल रिसोर्सेज इन द स्टेट फॉर द 6th पंजाब फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन जो है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। सो इट वॉज क्रिएटेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 243 में मैंशनड है स्टेट फाइनेंस कमीशन। और स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द स्टेट फाइनेंस कमीशन, एंड द मैंडेट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज टू रिकमेंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। यानी कि पंजाब में जितनी भी पंचायतें हैं
और जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उन सबको स्टेट गवर्नमेंट कितना शेयर एलोकेट करेगी, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट से लोकल इंस्टीट्यूशंस को कितना पैसा आएगा, एंड सेकेंडली उन लोकल इंस्टीट्यूशंस में फिर वो फर्दर कैसे डिवाइड होगा। जैसे ओवरऑल पंजाब में अगर हम कहें 22 ज़िले हैं, तो मतलब 22 ज़िला पंचायतें हैं या 22 ज़िला परिषद हैं, तो 22 ज़िला परिषद को इन टोटल मान लीजिए हम कहें कि 100 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने दिए हैं एक साल में, लेकिन हर एक ज़िला परिषद को बराबर पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो वर्टिकल डेवोल्यूशन हो गया 100 करोड़, हॉरिजॉन्टल एलोकेशन इज कि वो 100 इन 22 में कैसे डिवाइड होगा। सो बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन एवरी स्टेट, दैट इज द मैंडेट ऑफ पंजाब फाइनेंस कमीशन। और एक बार जब ये अपनी रिकमेंडेशन दे देती है, जनरली वो रिकमेंडेशन मान भी ली जाती है और वो 5 साल के लिए एप्लीकेबल होती हैं। फॉर अ 5-year पीरियड दीज रिकमेंडेशंस आर एप्लीकेबल। तो कौन इसे हेड कर रहा है? KR लखनपाल। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम। रिपोर्ट में कहा गया है दैट द स्टेट हैज़ द पोटेंशियल टू रेज इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। स्टेट की इस वक्त हालत काफ़ी ख़राब है फाइनेंशियली, तो कहा गया रिपोर्ट में कि अगर ये चाहे स्टेट तो अपने रेवेन्यू रिसीट बढ़ा सकती है बाय 15,000 to 18,000 करोड़ पर एनम, जिससे पंजाब की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो कैसे बढ़ा सकती है वो अपना रेवेन्यू? एक्साइज कलेक्शंस को बढ़ा के। सबसे बड़ा कंपोनेंट इसमें एक्साइज कलेक्शन का है, दूसरा GST का है। एक्साइज कलेक्शन जो कि एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगाती है, उसको बढ़ाया जा सकता है बाय चेकिंग पिल्फरेज एंड इवेजन ऑफ द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ लिकर। सबसे बड़ी जो टैक्स की चोरी होती है पंजाब में, दैट इज ऑन लिकर। शराब के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, नकली शराब बनाकर सबसे ज़्यादा ड्यूटी वहाँ से चुराई जाती है। एंड फॉर दिस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट इन लिकर बिजनेस इज रिक्वायर्ड। काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है टू मेक अप फॉर द रेवेन्यू शॉर्टफॉल। एंड लॉकडाउन पीरियड की वजह से भी, जिस वक्त लिकर सेल नहीं हो पाई, इस वजह से भी रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफ़ी कम हुई पंजाब में। पंजाब इज ऑलरेडी मैनेज्ड to earn 4800 crore as excise collections till January 2021. स्टडी में ये भी पॉइंट किया गया है that there was large scale evasion of goods and services tax amounting to 50 to 60%. तो GST evasion एक बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब में, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। GST evasion नंबर 1। नंबर 2, you can say this evasion of excise duty on liquor. These are two important components जिसकी वजह से पंजाब में जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होता जा रहा है, और यहीं पे पोटेंशियल है, इसी से बढ़ाया जा सकता है। दैट कैन ब्रिंग पंजाब आउट ऑफ सम ऑफ ट्रबल दैट इट हैज़ बीन इनटू। नेक्स्ट एक अच्छी न्यूज़ है, 5 लाख टॉयलेट्स बिल्ट इन रूरल हाउसेज एट द कॉस्ट ऑफ ₹860 करोड़ रुपीज़। तो पंजाब में अब तक कुल 5 लाख टॉयलेट बनाए जा चुके हैं रूरल हाउसेज में। जो गांव में, देहाती इलाकों में 5 लाख टॉयलेट्स अब तक बनाए जा चुके हैं। दैट इज़ द अचीवमेंट दैट द पंजाब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस्ड। सो अकॉर्डिंग टू पंजाब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, 5,75,000 इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स जो है वो पंजाब के गाँव में बना दिए गए हैं। इसमें से 7,152 टॉयलेट्स जो हैं वो स्कूल्स में बनाए गए हैं। रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर टॉयलेट्स ये इससे बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ 1300 के करीब टॉयलेट्स आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी बनाए जाएंगे, अभी बनाए जाएंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में। एंड तो पंजाब के पास ऑलरेडी ODF का स्टेटस है। ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस है। तो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में बेसिकली दैट मीन्स दैट एवरी household has an individual toilet and all the institutions also have individual toilets. लेकिन वो यूज़ हो रहे हैं नहीं अच्छे से, that we do not know. There can be behavioral changes required. अगर आप घर में टॉयलेट है but still you are defecating in the open, that is a matter of behavioral change. The Swachh Bharat mission has a plan for behavioral change as well, but it will take some time to materialize. अब जो नेक्स्ट है दैट इज स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, या इसे SBM 2.0 भी कहा जाता है। SBM 2.0। सो अंडर SBM 2.0 या स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा फेज है, इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस तो बनाए रखना ही है।
हमने इसे ODF प्लस और ODF प्लस प्लस पे लेके जाना है। ODF plus and ODF plus plus. Now what do we need to do after we have constructed the toilet? Next step आता है to manage the solid and liquid waste. उसे जो waste generate हो रहा है उसको manage करो, sewage treatment plant लगाओ, manure बनाओ उससे, right? You manage the solid and liquid waste. That is what ODF plus is. तो डिपार्टमेंट ने अभी टारगेट रखा है कि ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज किया जाएगा एटलीस्ट इन 7 ब्लॉक्स विद द हेल्प ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, राइट। तो अच्छी खबर है, स्वच्छ भारत मिशन का फर्स्ट फेज अच्छे से इंप्लीमेंट किया हमने, पंजाब में टॉयलेट्स बना दिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जिसमें हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट को मैनेज करेंगे। इसमें जो डिपार्टमेंट है उसने इतने पैसे ऑलरेडी 79 ग्राम पंचायत को दे दिए हैं ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेज किया जा सके, और 21 करोड़ रुपए जो है वो 904 ग्राम पंचायतों को दे दिए गए हैं ताकि लिक्विड वेस्ट मैनेज किया जा सके। बिसाइड रिलीजिंग 32 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1557 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस इन 1545 विलेजेस। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो है पंजाब में क्लीनलीनेस के लिए सब लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी भी स्टेट की क्लीनलीनेस से रिलेटेड या स्वच्छ भारत मिशन की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन ऑलवेज मेंशन इट। इनफैक्ट आप इसके लिंकेजेस अगर बनाने पे आए तो आप इसको टूरिज्म से भी जोड़ सकते हैं, दैट पंजाब में क्लीनलीनेस इतनी अच्छी है, नाउ टूरिस्ट्स कैन, टूरिज्म के लिए एक अच्छी चीज़ है कि इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई है यहाँ पे, इसकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। देन सेकेंडली इसको आप गवर्नेंस से जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स द गवर्नेंस आस्पेक्ट इज़ गुड। थर्डली आप इसको हेल्थ केयर से जोड़ सकते हैं, दैट इट विल रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ डिजीजेज इन पंजाब। देर आर वेरियस डिजीजेज दैट आर स्प्रेड बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस लाइक कॉलरा, मलेरिया, TB etc. But by this level of cleanliness, Punjab can reduce the debt or the burden of healthcare industry. तो बहुत सारी चीज़ों से आप इसको लिंक कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, पंजाब्स अटेंडेंस रेट इन 3 to 5 year एज ग्रुप इज द हाइएस्ट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। सो इकोनॉमिक सर्वे अ वेरी अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट, उसमें ये बात कही गई है कि पंजाब इज द पायनियर स्टेट इन द कंट्री, पंजाब इज द पायनियर स्टेट इन द कंट्री फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन इन द पास्ट 3 years। पिछले 3 सालों में पंजाब ने स्कूल एजुकेशन में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी की है, और ये कहा गया इकोनॉमिक सर्वे 2021 में। द स्टेट हैज़ रिपोर्टेड हाइएस्ट अटेंडेंस रेट इन द कंट्री ऑफ 61.6% इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 years। 3 से 5 साल के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस जो है वो पंजाब ने रिकॉर्ड की है। ये जानकारी हमें दी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। सो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर विजय इंदर सिंगला गेव दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड ही सेड पंजाब इज विटनेसिंग अ रेनेसां इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन काफ़ी बढ़ फूल रही है पंजाब में। क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके पॉइंटर्स उन्होंने दिए, दैट प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की सरकार ने, प्री प्राइमरी क्लासेस बिफोर प्राइमरी स्कूल जो क्लासेस हैं वो शुरू की हैं। उसके बाद there was another important point, so प्री प्राइमरी क्लासेस का शुरू होना, yes, एनरोलमेंट रेट का बढ़ना, दिस इंक्रीज इन एनरोलमेंट रेट। सो पंजाब के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें एनरोलमेंट रेट काफ़ी बढ़ा है पिछले 1-2 सालों में, एंड प्री प्राइमरी क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड, इट हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टार्ट प्री प्राइमरी क्लासेस। तो प्री प्राइमरी में जो एनरोलमेंट है दैट इज़ नाउ 2.25 लाख, तो बढ़ रही है ये एनरोलमेंट। द गवर्नमेंट स्कूल विटनेस्ड एन एनरोलमेंट ऑफ अराउंड 3.30 लाख स्टूडेंट्स। प्राइवेट स्कूल से लोग हट के अब गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, और मे बी बिकॉज ऑफ द you can say crunched fiscal situation, or maybe because of the improved learning or qualitative aspect of government schools. Okay, तो काफ़ी जगह पर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर नहीं भी कर रहे हैं। सो बोथ दीज आर एक्चुअली द रियलिटी। ऐसा नहीं है कि पंजाब के सभी सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, बट नॉनदलेस गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स, जिसकी वजह से ये इंडेक्स में जो इसका नंबर है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा है। इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट for qualitative improvement in school education in this particular age group 3 to 5 years। तो ये आपने बात याद रखनी है। That means कुछ तो पंजाब सरकार सही कर रही है जो एक नेशनल सर्वे में उसका नंबर इतना अच्छा आया है। It is at the first place in this particular age group. So there is something that Punjab government is doing really well
बिकॉज जो इकोनॉमिक सर्वे का क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव रहता है, काफ़ी यू कैन से इट्स अ वेरी tough criteria to achieve. So if Punjab has done it, that means it is doing something indeed really well in this age group. और ये एज ग्रुप अगर हम देखें तो ये एज ग्रुप प्राइमरी स्कूल का भी नहीं है, बिकॉज एज पर वेरियस प्रोग्राम्स, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, इसमें जो ऑब्लिगेशन होती है वो होती है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। जो प्राइमरी, मिडल और हाई एजुकेशन हाई स्कूल तक की होती है वो 6 से 14 साल तक की एज तक होती है। यानी कि अगर 3 से 5 साल के बच्चों में हमारी ये परफॉर्मेंस है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ द प्री प्राइमरी स्टेज। प्री प्राइमरी स्कूल शुरू होता है 5-6 साल की उम्र से, तो प्री प्राइमरी लेवल पर पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है, विच इज़ अ वेलकम स्टेप। ऑलरेडी 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एनरोल भी कर लिया है, सो दैट्स वाई पंजाब हैज़ गॉट दिस अवार्ड। तो ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी खबर हो सकती है दैट गवर्नमेंट इज़ नाउ, इट्स लाइक, इसके एक और इसमें एक लिंक है जो आपको ऐड होना चाहिए, दैट इज़ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। इसे आप लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज़ अ प्रोविजन कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और राइट टू एजुकेशन भी बच्चों को दिया जाएगा। उसमें से जो राइट टू एजुकेशन वाला कंपोनेंट है उसे निकाल के उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया, बट ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है जिसमें 6 साल तक के बच्चों के लिए सरकार कुछ करे ऐसा कहा गया है, अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, उसमें पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि प्री प्राइमरी स्कूल के लिए ये एक तरह से क्रच स्कूल खोल दिया है बच्चों के लिए, प्ले स्कूल खोल दिए हैं और वो भी सरकारी। सो पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूनिवर्सलाइज प्री प्राइमरी एजुकेशन। इसी वजह से ये डिस्टिंक्शन पंजाब को मिली है। तो एजुकेशन में एक अच्छा स्टेप लिया है पंजाब ने, and you should know about it and you should mention it whenever there is an opportunity in any answer. Okay, so these were all the important events that I had to discuss in Punjab GK. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share it with your friends. Thank you and all the best for your exams.